हेलो गाइस, मैं आज जैसे आप लोगों को जीएसटी एंड 9 के बारे में फुल डिटेल की वीडियो बताता हूँ, जिसमें मैं चाहे वो टैक्स की लायबिलिटी 24-25 की आपने 25-26 में पे करी हो, चाहे वो आरसीएम की लायबिलिटीज़ हो, चाहे वो आईटीसी की रिलेटेड से कोई रिलेशंस हो। जैसे कि आईटीसी आपने 24-25 की 25-26 में क्लेम करी, चाहे वो 37 हो या 37A में हो, चाहे वो अदर्स में हो। ठीक है, आपने क्लेम करी और फिर रिक्लेम करी, इसको किसी प्रोविजन के अंदर रिवर्स कर दी। तो जैसे मैं पूरी आपको डिटेल्स बता देता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले मैं एनुअल रिटर्न पे जाता हूँ और जाके बाद मैं 24-25 की खोल लेता हूँ और इसमें मैं सबसे पहले GST-9 का 4 कॉलम खोलता हूँ। सबसे मैं आपको टैक्स लायबिलिटीज़ की बताता हूँ, जो 24-25 की लायबिलिटी साथ में 25-26 में पे करी, चाहे वो टैक्स की हो चाहे वो आरसीएम की हो। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पे आरसीएम की वो वैल्यू दे रखा है, जिसमें मेरा क्या रेड कलर है, यानी कि मैंने एक्सेस अमाउंट डाल रखा है। इसमें एक्चुअली ये हुआ था कि 24-25 की मेरे की कुछ टैक्स लायबिलिटीज़ थी, जो मैंने 25-26 में पे करी है, वो भी 30 नवंबर से पहले, यानी कि अक्टूबर की रिटर्न की जो नवंबर में फाइल करती, उसमें मैंने एडजस्टमेंट उसका किया है। ठीक है, तो वो जो मैंने एडजस्टमेंट किया है वो मेरा कुछ 11 लाख रुपए का था, जिसका मैंने एडजस्टमेंट किया और मैंने यहाँ पे उस टैक्स को बढ़ा दिया। ठीक है, जो मेरी रियल वैल्यू है जिस पे मैंने आरसीएम का टैक्स पे कर रखा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस आपको उतना ही टैक्स बढ़ा देना होगा कॉलम 9 में, जो टैक्स दिखाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ टैक्स बताया तो ये रेड हो गया, मेरा डिफरेंस हो गया 22,741 का कुछ। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 25-26 के सबसे पहले कॉलम 4 में उतना ही टैक्स जितना मैंने बढ़ाया उतना लेस करेंगे वैल्यू में, और इतना टैक्स जो आ रहा है इसमें भी लेस करेंगे, ताकि यहाँ पे जो वैल्यू प्लस में आ रही वो माइनस में आएगी, जिससे हमारी फिगर पूरी मैच हो जाएगी। क्योंकि इसका नोटिस जाएगा तो उसमें इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये हो गई 24-25 की, तो यही मेरी। अब मैं आपको टैक्स की बताता हूँ, ये टर्नओवर। ठीक है, आपने 24-25 की कोई सेल्स को आपने 25-26 में दिखाया है, तो आप क्या करोगे, या तो आपने 30 नवंबर तक वो सेल नहीं दिखाई है तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा दोगे और GST-9 में DRC 0 से टैक्स पे करके वहाँ पे वो टैक्स बढ़ा दोगे। एक ये सोल्यूशन है। यदि आपने 30 नवंबर से पहले दिखाया है तो आपको यहाँ पे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही 9 में दिखाने की ज़रूरत है। आप क्या करोगे, सीधा 10 में वो वैल्यू बढ़ा दोगे, या टर्नओवर आपने घटाया है तो घटा दोगे, और उसके बाद उसका डिफरेंस आपके 14 में क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये टेबल 10-11 से रिलेटेड है। पहली चीज़ मैंने आपका 24-25 और 25-26 का जो भी केस था वो मैंने रिजॉल्व कर दिया है। अब बात आती है आईटीसी की, क्योंकि आरसीएम की बात आती है, क्योंकि इसमें क्या आरसीएम में आप आईटीसी क्लेम करते हो तो उसको कहाँ डालना है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। सबसे पहले जो आपको वहाँ डिफरेंस क्रिएट किया है वो आपको 8C में डालना पड़ेगा। जैसे कि मेरा 22,746 रुपये पड़ा, ये मेरा आरसीएम का आईटीसी है। ठीक है, क्योंकि आपको इसको 25-26 में क्या रिवर्स करनी है, और इसको आपको 13 में डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको 25-26 में 6A1 में इसको रिवर्स करनी है, तो आपको वो फिगर वहाँ पे डालनी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने 13 में इसको डाल रखा है, ये 22,746। अब मेरा कुछ क्या अदर रिवर्सल है, जो जो गुड्स की सर्विस रिसीव मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल में किया, यानी कि मार्च में बिलिंग हुई थी, जिसकी गुड्स की सर्विस मैंने अप्रैल 2025 में रिसीव किया। तो ऐसा आईटीसी जो अदर रिवर्सल में मैंने रिवर्स किया है 37 है 37A में, तो ये मैंने अदर्स, क्योंकि 6H1 में ही एज ए आईटीसी को डालना है। ठीक है, या तो इसमें दो सिचुएशन होती कि 24-25 का आपने 37 है 37A में जो 180 दिन की जो होती है आपने पेमेंट नहीं किया है सप्लायर को, तो आपको आईटीसी क्या रिवर्स करनी पड़ती है। तो आपने सेमी फाइनेंशियर में 24-25 का 24-25 में क्लेम कर लिया है, तो आपको अदर रिवर्सल में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसी फाइनेंशियर में ये जो 6H दिख रहा है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम अंडर द प्रोविजनल ऑफ द एक्ट, तो आपको वो फिगर यहाँ पे पुट कर देनी है। यदि 24-25 की आपने 24-25 में रिक्लेम किया, फिर रिवर्सल किया, फिर रिक्लेम किया सेम फाइनेंशियर में, तो आपको यहाँ डाल देनी है। ठीक है,
अब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने 24-25 की आईटीसी को 25-26 में क्लेम किया, यानी कि पहले आपने क्या किया क्लेम, फिर आपने क्या किया उसको रिवर्स, फिर आपने 25-26 में उसको क्लेम करी है। और यदि आपने 37 है 37A में रिवर्सल करी है, ठीक है, 180 दिन का मुद्दा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे डाल देना है। यदि आपका 37A का है तो आपको यहाँ पे डाल देना है वैल्यूज़ को, ठीक है। फिर आपको कहीं नहीं डालना है, आपका द रिवर्सल में वो वैल्यूज़ आ जाएगी। आपको 8G में कहीं नहीं दिखाने की ज़रूरत है। आपको दिखाने की ज़रूरत कहाँ है, कहीं भी नहीं, ठीक है। बस आपको नेक्स्ट ईयर में एक चीज़ करना पड़ेगा, 25-26 की अब GST N9 फाइल करोगे तो आपको वो यहाँ पे डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अमाउंट ऑफ 6H में अमाउंट ऑफ ITC रिक्लेम अंडर द प्रोविजनल एक्ट। यदि आपने अदर रिवर्सल किया है जिसमें सर आपने गुड्स की को रिसीव किया है अगले साल, जैसे कि मार्च की बिलिंग थी आपने अप्रैल में रिसीव किया है, तो आपको ऐसा क्या करोगे, जैसे मैंने कर रखा है उसको आप यहाँ 7H में डालोगे, जिसमें 5,29,146 है। और आपको 8C में नहीं दिखाना है, आपको क्या दिखाना है 13 में। 13 में देखिए मैंने वो दिखा रखा है, क्योंकि ये 6A1 में 25-26 की लेस होगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें पुट कर रखा है 23-24 की, तो आपको 6A1 में ये वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। ये मैंने सारे प्रॉब्लम आपके सोल्यूशन दे दिए हैं, जिसमें कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं बचा है जिसका मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया हो। 23-24 का एडजस्टमेंट भी हो गया है, जैसे कि मैंने 23-24 में ये जो मेरी आईटीसी मैंने डाल रखी है, ये मेरी क्या 23-24 से रिलेटेड है, जो 24-25 में आई है, तो मैंने उस आईटीसी को यहाँ पे पुट कर दिया है। तो आपको 23-24 की आईटीसी 6A1 में ही पुट कर देनी है, जिससे आपकी टोटल 24-25 की आरटीसी दिखाएगी, तभी आपकी 8 से मैच होगी, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आती है ये 3B से उठ के आती है, और ये जो आती है ये आपकी बुक जो आपने 3B में क्लेम किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें आरसीएम्स की भी आती है और आपकी आईटीसी गुड सर्विस की भी आती है। तो ये चीज़ को आप रखिएगा। बाकी आपको अलग अलग क्लेरिफिकेशन देना होगा आईटीसी का, कि ये किस वाइफाग्रेशन की, ये किस किस चीज़ आईटीसी, चाहे आप एक में दे सकते हो, चाहे आप अलग अलग करके दे सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से कोई ऐसा डाउट नहीं बचा। बाकी आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई की समरी डालनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी फुल कर रखा है, ठीक है। मेरी ऐसी कोई फिगर्स नहीं, बाकी मैं आपको GST N9 से जब फाइल करूँगा तो मैं सारी एडजस्टमेंट बताऊँगा। फिलहाल इसमें मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट बता दिया, जैसे कि आपने 24-25 की आईटीसी 25-26 में रिवर्स करी है, चाहे वो एक्चुअली होता क्या है, कुछ ब्लॉक आईटीसी होती है जो सप्लायर लेट से फाइल करते हैं, जो आपके साथ अप्रैल या मई में आती है, तो आपको उसको क्या करना है, आपको उसको 8G में नहीं डालना है, आपको उसको क्या 12 में डाल देना आईटीसी फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप यहाँ उसको पुट कर सकते हो, जैसे मेरे भी कुछ पुट करनी है, बट मैं अभी इसको रिकनसाइल करूँगा तब यहाँ मैं भाग, क्योंकि ये 13 में आपको वो आईटीसी डालना है जो आपकी 24-25 की आपने 25-26 में क्लेम की है, और जो 24-25 की आईटीसी आपने रिवर्स करी 25-26 में, वो आपको 12 में डालना है आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान से करना है। बाकी मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम को ले लिया है, जितने भी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट होते हैं, ये चीज़ आप मेरी वीडियो देख लोगे तो आपको GST N9 बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से ही बता दिया कि ये फिगर आपको लेस करनी है, इससे ज़्यादा सोल्यूशन GST N9 में मैं कोई नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।